हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम छत्तीसगढ़ की रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या रिक्रूटमेंट निकली है, क्या डेट है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ये रिक्रूटमेंट नोटिस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दुर्ग का। कलेक्टर ऑफिस, ठीक है, कार्यालय है। 10 तारीख को निकला, दुर्ग जिला। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 25/1/2022। 25/1/2022 शाम 5 बजे तक फिल कर सकते हो इसको। सबसे पहले निकाली किस चीज़ की है? सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, हिंदी और इंग्लिश दोनों काफ़ी है। सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, हिंदी और इंग्लिश। सहायक ग्रेड 3, इसमें साक्ष्य लेख, सहायक अभिलेखपाल, आदेशिका लेखक, जूनियर नायब नाजिर, सेल अमीन एवं भृत्य दफ्तरी कम के निम्न पदों पर अर्हता प्राप्त करने के लिए ये सब भारत सरकार ने निकाली है। चलो आगे चलें। ये तो अब हम पदों के विवरण पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन्हें क्लासीफाई किए। सहायक प्रोग्राम 1, अंग्रेजी 2, स्टेनोग्राफर 10, फिर 22 और फिर भृत्य 5। जिंदगी में हमें एक ही सीट चाहिए, तो हमारे लिए इस हिसाब से बहुत है। क्या एक है तो भी फुल फॉर्म को फिल करो। किस्मत का नहीं पता होता, अपनी मेहनत करो तो किस्मत साथ देगी। एक बात है, अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो एक दिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब एक दिन आप मेहनत करके पूरे साल अगर नहीं पढ़ा तो एक दिन मेहनत करके क्या हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। अगर पूरे साल आपने मेहनत की है तो एक दिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तैयारी करते रहो, हमें एक ही वैकेंसी चाहिए। अब इसकी पूरी डिटेल में बात करें। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। सबसे पहले मैं ध्यान से सुनना। सहायक प्रोग्रामर है, सैलरी ये दी हुई 38,100 से 1,20,400 तक। अब उन्हें चाहिए क्या? उबुंटू लिनक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज़ में काम करने का अनुभव होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर विज्ञान में विषय में बीई या एससी, एमएससी या बीटेक या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, अथवा स्नातक, वो भी डीओसी से ए सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स चाहिए, और पीजीडीसीए होना उत्तीर्ण चाहिए। ये हम बात कर रहे थे सहायक प्रोग्रामर की। आगे चले हम स्टेनोग्राफर की। आपको सबको पता है स्टेनोग्राफर में दो तीन कंडीशन होती है। एक तो टाइपिंग चाहिए, टाइपिंग तो मस्ट है। अब ये हिंदी के लिए आ जाए या इंग्लिश के लिए आ जाए, कोई डिफरेंस नहीं। आगे वह इंग्लिश का है, कोई डिफरेंस नहीं होता। वह डिफरेंस ये वहाँ हिंदी की टाइपिंग मांगे या आप इंग्लिश की टाइपिंग मांगेंगे। उसी बात, आपके जो विश्वविद्यालय से आपने डिग्री की होगी, जो अनडिजर्व्ड है उनके लिए 40%, जो अनडिजर्व उनको 45% होना अनिवार्य है। तीसरा उन्होंने बोला है किसी भी विश्वविद्यालय से, तीनों दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, डिप्लोमा चाहिए किसमें? इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ लिब्रे ऑफिस, एमएस वर्ड और इंटरनेट का कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। आगे चलें। ये मैं आपको बता चुका हूँ, हिंदी और अंग्रेजी का दोनों सेम है। अब हम आते हैं सहायक ग्रेड 3। इन्होंने कंडीशन सेम ही रखी है। क्या रखी कंडीशन? बिल्कुल सेम ही जो ऊपर वाले। सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, सॉरी, स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश का, सबकी कंडीशन सेम ही है। सैलरी फिर भी थोड़ा सैलरी में डिफरेंस है या नहीं, मैं इतना ध्यान नहीं दिया। सैलरी इसकी ज़्यादा है, हिंदी वाले की 91,300, यहाँ भी ज़्यादा है। इन दोनों की सेम है हिंदी, बट इसकी सैलरी थोड़ी सी कम है। ठीक है, कंडीशन सेम है। कंडीशन इसकी तीनों सेम है। वही 40-45% वाली कंडीशन होगी। जो डिजर्व को 40, अनडिजर्व को 45, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब हम आ जाते हैं भृत्य के पद के। इसमें बस 5th क्लास पास होनी चाहिए, कितनी? 5th क्लास पास होनी चाहिए, और ये सैलरी। नोट, ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनको ये है ना, ड्राइवर आना चाहिए, कुक आना चाहिए, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कारोबारों को प्राथमिकता दी जाए, प्राथमिकता प्राथमिकता दी जाएगी। चलो आगे चलें।
आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा तो सबसे पहले तो उत्तराखंड सॉरी छत्तीसगढ़ में आपको जीवित पंजीकरण रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिसने एक से ज़्यादा विवाह किए हो या अपने एज से बाद एज से पहले कर लिया हो, जैसे एज कम एज से विवाह कर लिया, तो वो सब इलीगल है और वो सरकार नहीं देगी। किसी की एक महिला जीवित है अगर उसने तब भी विवाह कर लिया है तो भी वो मान्य नहीं होगा। मान्य मीन्स वो फॉर्म नहीं भर सकता। वैसे जो उन नॉर्मल एज रखी है 18 से 30 साल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, छत्तीसगढ़ से बाहर कोई फॉर्म भर रहा है, छत्तीसगढ़ से बाहर मतलब अदर स्टेट के, छत्तीसगढ़ से MP के फॉर्म भर दे तो उनको 18 से सिर्फ 30 साल की, 30 साल लास्ट है, उससे ऊपर उनको एज नहीं मिलेगी। अगर यही कोई छत्तीसगढ़ का बंदा है, लास्ट उसकी आयु 40 साल दी गई, कितना 40 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते। उसके बाद छत्तीसगढ़ क्या बोला, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, महिला है इत्यादि, एकदम आयु सीमा की छूट कितनी है, 45 वर्ष तक। ठीक, तो 30 5 उनको एक्स्ट्रा मिले बस और मिले। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आयु सीमा बोला, उच्चतम उच्चतम आयु सीमा छूट, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति में अवेलेबल 5 साल मिल चुकी है उन्हें पहले साल। अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल दे दिए। आगे चले हम, फिर स्थायी स्थायी वर्ग चार्ज को जो काम कर रहे हैं, मतलब सरकार के अंदर जो काम कर स्टेट सर्विस, उनको 38 साल वर्ष रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी में शासकीय, जो छटनी किया गया शासकीय सेवा को, उसको 7 साल दिया है। ऐसे विद्यार्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अभ्यर्थी, उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। महिलाओं को आयु सीमा में शासन में नियम अनुसार 10 वर्ष की लिए होगी, जो उनके 10 वर्ष के। आगे चलें, ऐसे ही काफ़ी है, आप पढ़ लेना, सबके अपनी अपनी डिटेल है, मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है क्या क्या चाहिए। और सबसे पहले बात है, आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया कि ये फॉर्म आपने ऑफलाइन फिल करना है। क्या पढ़ना है, ऑफलाइन। पीछे मैं दिखाऊंगा आपको, अभी देख लो कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट तो फिर मैं आगे, नहीं तो आगे चले, आगे चले हम। यहाँ पे एक चीज़ आएगी थी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवेदन क्या है, 25/1/2022 के 5 बजे से पहले पहले आपको पहुंच जाइए। लिफाफे में होना चाहिए कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, मतलब एक एनवलप बनाना है आपने, एक एनवलप बनाना है बड़ा सा, उस पर लिखना है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, यहाँ पे लिखा होना चाहिए। फिर उनको पोस्ट कर देना, नंबर या एड्रेस दिया है, देखो ये पोस्ट कर देना, किस नाम से लिखा होगा यहाँ पे, कौन तो हाँ देखा, इसके नाम से पोस्ट करना है, ठीक है। और 36 का पिन नंबर डाल देना और अपने आप पहुंच जाएगा। और आपने ऊपर लिखा है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करा, वो लिखना है। आप रजिस्टर पोस्ट कराते हैं, स्पीड पोस्ट कराते हैं, कोरियर कराते हैं, अंतिम तिथि से अन्य किसी माध्यम द्वारा घोषित आवेदन पता, और किसी माध्यम, अगर आप पर्सनल भी जाओ, ये 3 ही चीज़ें ही है। अगर आप पर्सनल देने जाओगे तो भी वो लेंगे नहीं, तो भी आप कैंसिल हो। सब कुछ क्या सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो साथ में सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से भेजने हैं अभी देख लो, जन्म तिथि के लिए क्लास 10th का भेज देना है, शासकीय कोई काम कर रहा है तो फिर उन्हें NOC साथ में लगाना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग मतलब आपको दे रहे हो, जिस फॉर्म के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट बोले साथ में लगा देना, तो जो इन्हें उन्होंने मांगे हुए हैं बस इतना कर देना, जो जो आपसे मांगना कि ये क्वालिफिकेशन है वो साथ में लगा देना आपको बस। अब देखो इन्होंने फिर वही वही बात करी ना, यहाँ पे देखें पहले क्या था, नियुक्ति हेतु चयन, पहले प्रथम भाग लिखित परीक्षा, फिर होगी द्वितीय भाग कौशल परीक्षा। कौशल में क्या क्या देखेंगे, अब देखो कौशल परीक्षा के लिए क्या देखेंगे, ये है, सहायक प्रोग्रामर को 50 अंक है इसके, जो उन्होंने पहले कंडीशन वाले, ओबटू लिनक्स आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर विंडोज़ PSC जो भी है, नेटवर्किंग सभी तकनीकी कौशल परीक्षा आनी चाहिए। टेक्निकल स्किल भी चाहिए ना बेटा, अंग्रेजी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों को।